प्रयाग कुंभ 2025 बना ऐसे अनोखे लोगों का संगम जहां कभी बड़े उद्योगपति, साइंटिस्ट, फिल्मी सितारे और बॉडी बिल्डर्स रह चुके लोग अब साधु संत बनकर आध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं। कौन हैं ये लोग? कैसे बदला इनका जीवन? क्यों चुना इन्होंने सन्यासी बनने का रास्ता? इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 अनोखे संतों की कहानी सुनाने वाले हैं जो अपने पुराने जीवन से निकलकर अब अध्यात्म की रोशनी में डूब चुके हैं। तो जुड़े रहिए क्योंकि यह वीडियो आपको हैरान कर देगा। नंबर 1, लॉरेन पावेल जॉब्स। दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने जीवन भर समाज सेवा और बिजनेस में काम किया, लेकिन कुंभ 2025 में उन्होंने दुनिया को चौंका दिया जब वे एक साध्वी रूप में सामने आईं। उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर भारतीय दर्शन और योग की शरण ली। अब वे आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए जीवन के गहरे रहस्यों की खोज कर रही हैं और अपने विचारों से लोगों को प्रेरित कर रही हैं। नंबर 2, साध्वी हर्षा। कभी फैशन और ग्लैमर की दुनिया में पहचान बनाने वाली साध्वी हर्षा एक समय में सोशल मीडिया और मॉडलिंग इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा थी, लेकिन आध्यात्म की ओर बढ़ते कदमों ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। प्रयाग कुंभ में वे एक साध्वी के रूप में लोगों को जीवन के असली मकसद और आत्मिक शांति के महत्व को समझा रही हैं। नंबर 3, मोनालिसा। प्रयागराज में संगम तट पर लगे महाकुंभ मेले से एक लड़की की किस्मत पूरी तरह बदल गई। यहाँ माला बेचने आई खूबसूरत आंखों वाली ये लड़की पहले सोशल मीडिया पर छाई और अब बॉलीवुड में नजर आने वाली है। हम बात कर रहे हैं वायरल गर्ल मोनालिसा की। वो जल्द ही फिल्मों में एंट्री लेने वाली है। नंबर 4, आईआईटी बाबा अभय सिंह। कभी भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी से पास आउट हुए अभय सिंह, जो पहले एक सफल इंजीनियर थे, अब आध्यात्म की दुनिया में छा गए हैं। लोगों ने जब से उन्हें भगवा वस्त्र धारण किए देखा तो वे चौंक गए। अब वे विज्ञान और अध्यात्म को जोड़कर जीवन के गहरे रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 5, अनाज वाले बाबा। अनाज वाले बाबा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले एक योगी हैं। उन्होंने अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना, मटर जैसी फसल उगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई है। साल 2025 के महाकुंभ में इन्होंने अपने इस अनोखे तरीके से लोगों का ध्यान खींचा है। नंबर 6, मस्कुलर बाबा। मस्कुलर बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले गिरी महाराज मूल रूप से रूस के रहने वाले हैं। वह करीब 30 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म को अपनाते हुए अपना जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। एक शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले मस्कुलर बाबा संन्यास धारण कर जूना अखाड़ा से जुड़े और नेपाल के काठमांडू में बने आश्रम में निवास कर साधना में लीन रहते हैं। नंबर 7, बिजनेसमैन बाबा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक संत नजर आ रहे हैं जो कभी एक समृद्ध उद्यमी थे और अब एक समर्पित आध्यात्मिक साधक बन चुके हैं। यह संत बिजनेसमैन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। नंबर 8, चिमटा वाले बाबा। महाकाल गिरी बाबा, जिन्हें चिमटा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, अपनी अनोखी साधना और गुस्से के लिए प्रसिद्ध हैं। पिछले 9 वर्षों से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाए हुए कठिन तपस्या में लीन हैं, जिससे उनका हाथ मुड़ चुका है और नाखून बढ़ गए हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान एक यूट्यूबर के सवाल पर नाराज होकर उन्होंने चिमटे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वे चर्चा में आए। नंबर 9, रुद्राक्ष बाबा। कभी बहुमूल्य रत्नों और गहनों का व्यापार करने वाले
रुद्राक्ष बाबा अब केवल रुद्राक्ष धारण करके जीवन जीते हैं। वे कहते हैं कि असली मूल्यवान चीजें पैसे या गहने नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान है। नंबर 10, चाय वाले बाबा। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में आए हुए चाय वाले बाबा खासी चर्चा का सबब बने हुए हैं। चाय वाले बाबा पिछले 41 सालों से अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं और सिर्फ चाय के सहारे जीवन जी रहे हैं। बाबा ने जब से सिर्फ चाय पर जिंदगी शुरू की है, तब से उन्होंने मौन धारण कर रखा है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस बाबा की कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी, हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।